Sensors, actuators and microcontrollers. Chapter 3, IoT and Internet of Things. इसमें हमने पिछले सेशन में अलग अलग तरह के सेंसर्स क्या काम करते हैं, पहले तो उनका इंट्रोडक्शन लिया, क्या काम करते हैं ये भी देखा, एक्चुएटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, यहाँ पे हमने कल का सेशन जो है वो छोड़ा था। आज हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, यानी आपकी जो मोटर होती है पंखे टुल्लू की, पंखे की, ये किस तरह से काम करती है। क्योंकि एक्चुएटर का काम है जब इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो ये घूमने फिरने या मूवमेंट कराने का या किसी को घुमाने फिराने का काम करते हैं, जिससे उनकी डायरेक्शन, दिशा बदल जाती है। मैकेनिकल मूवमेंट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं एक्चुएटर्स। यानी जब सेंसर से सिग्नल मिलता है, सेंसर का काम है सिग्नल को रिसीव करना, रिसीव करके वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करते ही उसके बाद एक्चुएटर तुरंत मूवमेंट करने लगता है और वो चलने लगता है। तो एसी मोटर, डीसी मोटर, इनमें इस तरह की डिवाइसेस में मोटर्स भी लगी रहती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर इज अ मोटर। मोटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे आप किसी मोटर को, या आप जो है मिक्सी हो गई, उसको जब आप पावर ऑन करते हैं तो आप जैसे उसको पावर ऑन करेंगे और बटन दबाएंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसके अंदर जाएगी तो वो उसके अंदर लगी हुई मोटर जो होती है वो उसको तुरंत मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी, और जिससे जो है मोटर घूमने लगती है। तो हमारे 80% होम अप्लायंसेस जो हैं, जो कि घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, आप घर में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन हमारा जो है होम अप्लायंसेस है, मिक्सी है, टुल्लू है, ये कॉमन घर में लगे हुए इक्विपमेंट हैं। ये सारे के सारे जो है हम में से हर एक के घर में होते हैं। तो इनके अंदर जो मोटर लगी होती है वो कैसे काम करती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, उसको एक्चुएटर कहते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ उसको कहते थे मोटर, लेकिन असली में वो है क्या, वो एक्चुअली में एक्चुएटर्स के। और कैसा एक्चुएटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स। कितने तरह की मोटर्स होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर कितने तरह की होती है। डीसी, यानी ये जो मोटर होती है ये डीसी होती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी में चलने वाला करंट होता है, या इन्वर्टर से, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी होती है उसके अंदर जो रहता है, या हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी रहती है उसमें जो करंट होता है वो डीसी करंट कहलाता है। करंट दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी मोटी सी बात आप समझिए कि हम पहले करंट को समझेंगे कि करंट क्या होता है। करंट यानी विद्युत, वोल्टेज, जिससे चीजें चलती हैं। तो ये जो करंट है ये ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट जो है, ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो कुछ इस तरह से चलता है जैसे कि इस ग्राफ में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्राफ है उसका, और जो आपके घर में लाइन आ रही है, बिजली खंबे से जो लाइन आ रही है, वो करंट जो है वो इस तरह से चलता है। इस करंट को कहते हैं एसी। एसी करंट का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट। एसी इक्वल टू अल्टरनेटिव करंट। इसका नाम अल्टरनेटिव करंट इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेटिव चलता है। अल्टरनेटिव मतलब एक बार तार में करंट रहता है, एक साइकिल में, साइकिल मतलब एक जो इसका पूरा पल्स होती है
उस साइकिल पल्स में एक बार तार में करंट रहता और एक बार नहीं रहता। इस वजह से इसको अल्टरनेटिव कहते हैं। अल्टरनेट चलता है, जैसे किसी को कहते हैं ना आपकी क्लास अल्टरनेटिव चलेगी, तो अल्टरनेटिव मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ करके। अल्टरनेटिव करंट, इस अल्टरनेटिव करंट से ये बहुत पावरफुल होता है और इस करंट से मोटर भारी मशीनें चलाई जाती, मोटर, होम अप्लायंसेस, हैवी मशीन्स एटसेट्रा, इस तरह को चलाने के लिए इस करंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो कुछ इस तरह से चलता है। डायरेक्ट करंट के दो फेज होते हैं। इसके ऊपर वाली पल्स और नीचे वाली पल्स को अलग अलग कर लिया जाता है। ऊपर वाले जो पल्स है, अब ये आगे बढ़ेगी तो ये पल्स फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसे करके। तो इसके ऊपर वाली पल्स को, ये एसी करंट से ही बनता है। ऊपर वाले को प्लस, और ये जो नीचे वाली जो पल्स है, पल्स को दो भाग में विभक्त कर लिया जाता है। नीचे वाले को नेगेटिव पल्स। इसीलिए जब कभी भी तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एसी से ही, ये इसी से ही बना है। इंटरचेंजेबल होते हैं। जब चाहे हम एसी से डीसी बना लेंगे और डीसी को वापस पलट करके एसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एसी डीसी, ये जो आपके घर में इन्वर्टर है, यूपीएस है, इन्वर्टर है, उसमें यही सब काम होता है। जो एसी आती है उसको डीसी में बदल करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो बैटरी से वापस पलट करके उसको एसी में बदल लिया जाता है। तो कुल मिला करके हमारे पास दो प्रकार के करंट हैं। एक हो गया एसी, और दूसरा करंट जो होता है उसका नाम है डीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी इक्वल टू डायरेक्ट करंट। इट हैज अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोलैरिटी होती है इनमें। एक होती है पॉजिटिव और दूसरी जो है नेगेटिव। यानी वो जितनी भी मशीनें जिनमें बैटरी लगी रहती है, उस बैटरी में एक, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। लेकिन अगर आप बैटरी से चलने वाले किसी इक्विपमेंट को लेंगे, जैसे रिमोट वगैरह लेंगे, तो उसमें एक तरफ लिखा रहता है प्लस, एक तरफ लिखा रहता है माइनस। अगर आप बैटरी लेंगे तो बैटरी में एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। अगर आप बैटरी को उल्टा लगा दें तो वो इक्विपमेंट चलेगा नहीं, क्योंकि प्लस वाली जगह पे नेगेटिव और नेगेटिव जगह पे प्लस होते पे सर्किट जो है काम नहीं करता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, दो प्रकार के करंट जो है वो हमारे पास होते हैं। इन दोनों ही करंटों को इस्तेमाल करके इक्विपमेंट रन होते हैं, चलते हैं। तो मोटर भी दो तरह की आती है, एसी मोटर और डीसी मोटर।
डीसी करंट जो होता है वो हल्की मशीनों में, जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं जिनके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिनके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड होता है, उनमें चलने के लिए हल्के करंट की जरूरत पड़ती है। वहां पे करंट एसी नहीं दिया जाता, एसी को डीसी में बदल करके दिया जाता है, और उसके लिए अडेप्टर या कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने मोबाइल फोन को जब देखते हैं, मोबाइल फोन भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है एसी वोल्टेज से चलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मोस्टली जो है वो 99.9 यानी 100% वो जो है डायरेक्ट करंट से रन होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिपें होती हैं, उनको चलने के लिए एसी वोल्टेज की जरूरत नहीं। अगर एसी वोल्टेज आप दे देंगे तो वो पूरी तरह से जो है खराब हो जाएंगे, तुरंत जल जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने हैवी वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्टरनेटिव करंट मोस्टली जो है हैवी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, चक्की हो गई और बड़ी मोटर हो गई, पंखे हो गए, इस तरह की भारी मशीनों को जिनको बहुत ज्यादा वोल्टेज खाती हैं, उनको जरूरत पड़ती है एसी की। तो ये फर्क है, पहला तो एसी माने ऑल्टरनेटिव और डीसी माने डायरेक्ट करंट। छोटे इक्विपमेंट के लिए डीसी और बड़े इक्विपमेंट के लिए एसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। दोनों के जो साइकिल है वो आपने देख ली किस तरह से इसका साइकिल है। एसी वोल्टेज को ही तोड़ करके डीसी वोल्टेज बनाया गया है। ये एक बेसिक जानकारी है आपको यहाँ पे, ताकि ये कोई ये ना कहे कि भाई एसी क्या होता है, डीसी क्या चीज होती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट बैटरी से, और एसी मतलब जो करंट आपके घर में आ रहा है ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। तो मोटर भी हमारे पास एसी और डीसी टाइप के होते हैं। डीसी मोटर जिसको कहते हैं डायरेक्ट मोटर, डायरेक्ट करंट से चलने वाले मोटर्स, और एसी मोटर्स वो होते हैं जो एसी वोल्टेज से चलते हैं, जैसे आपका टुल्लू हो गया। तो ये जो घर में लगा हुआ टुल्लू है वो कैसा है, कैसी मोटर है, एसी मोटर है। और डीसी मोटर कहाँ इस्तेमाल की जाती है? डीसी मोटर जो है वो जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, उन खिलौनों में कोई बैटरी से चलने वाला खिलौना होता है जिसमें कोई चीज घूमती है, या हवाई जहाज जैसा कुछ ऐसा घूमने वाला खिलौने बनाने वाले, उनमें अक्सर छोटी छोटी डीसी मोटर यूज की जाती है। सर्वो मोटर भी इसी तरह की छोटी मोटर्स होती हैं। ये सारी जो स्टेपर हो गई, सर्वो हो गई, ये सब छोटी वाली मोटर है। और जो एसी मोटर्स होती हैं उनको भारी काम करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करती हैं? सबसे पहले जो है हम डीसी मोटर के काम करने का तरीका देखेंगे कि डीसी मोटर कैसे काम करती है। देखिए डीसी मोटर, इसके लिए ये मोटर कैसे काम करती हैं इसको, इसके काम करने का तरीका समझने से पहले हमको मैग्नेटिज्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम मोटर के काम करने के फंक्शन को देखेंगे। मैग्नेटिज्म के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, क्या होता है। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो जब आप कभी छोटे रहे होंगे तो आपने एक चुंबक लिया होगा, ये मान लेते हैं एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, एक दो पोल होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्थ एन, नॉर्थ पोल, और उसका दूसरा जो सिरा होता है उसको कहते हैं साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो एक चुंबक होता है, इस चुंबक में, चुंबक क्या करता है, चुंबक के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, मतलब वो अपनी तरफ मैग्नेट, खिंचाव, आकर्षण होता है। जैसे ही आप कोई लोहे की पिन, आलपिन उसके पास लेके जाएंगे, वो फटाक से चीजों को अपने पास घसीट लेगा और अपने से चिपका लेता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब अगर एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेकर के जाएंगे, मान लीजिए एक मैग्नेट ये था और एक मैग्नेट जो है मैंने इसके आगे रख दिया ऐसे करके, एक और मैग्नेट, और इनकी पोलैरिटी जो है वो मैंने सेम कर दी। इसमें भी नॉर्थ होगा तो ये नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल हो गया। तो देखिए अब ये है मैग्नेट ए और ये है मैग्नेट बी। तो कभी आप दो चुंबक लीजिएगा, अभी अगर आपको ये बात पता नहीं है
तो आप 2 चुंबक ले लीजिएगा और उन चुंबकों को आपस में टच कराइएगा। तो जब उनकी पोलैरिटी सेम होगी, जैसे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास आप लेकर के आएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे। ये आप चिपका नहीं पाएंगे इनको आपस में। इसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ये एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेंगे, फटाक से आप मिला ही नहीं पाएंगे, इतना फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। एक दूसरे को धक्का देंगे, ये दूर भगाएंगे। इस फोर्स को कहते हैं रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन माने आकर्षित करना और रिपल्शन माने होता है प्रतिकर्षित करना। तो इनमें अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ, ये दोनों एक दूसरे को हटाएंगे। रिपल्शन को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक दूसरे को भगा देंगे। आप चाहे कितनी भी ताकत लगाएंगे, दोनों को चिपका नहीं पाएंगे। अब इसी के अपोजिट काम करते हैं। एक तरफ हमने फिर से एक चुंबक लिया, यही चुंबक लिया हमने, और हमने इसका एक पोल लिया नॉर्थ। चुंबक मैग्नेट ए का, मैग्नेट जो होता है वो बाजार में मिलता है, और हमने बाजार से वो ले करके उसको, और फिजिक्स की लैब में, इंटरमीडिएट के फिजिक्स की लैब में तो इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो हमने उसी से ही इसको ले लिया। ये लिया हमने चुंबक मैग्नेट ए, और पोलैरिटी जो है वो चेंज कर दी। इस दफा हमने पोलैरिटी अपोजिट कर दी। ये नॉर्थ पोल है, तो ये हमने साउथ पोल ले लिया यहाँ पे, और ये ले लिया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को दूर कर लिया और साउथ पोल को पास कर दिया नॉर्थ पोल के। अब क्या होगा, अब ये एक दूसरे को एकदम गोली की रफ्तार से फटाक से चिपकाएंगे। ये इसकी तरफ आकर्षित होगा और ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैग्नेट बहुत भारी हुए तो गोली की रफ्तार से फटाक से एक दूसरे से चिपका लेगा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी जो है वो डिसिमिलर हो गई। इस गुण को कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट में ये गुण होता है। तो बस इसी गुण का सहारा लेकर के ये मोटर बनाई जाती है। मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री मतलब एक गोले में वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, गोलाकार, जिससे वो 360 डिग्री जो है वो नाचने लगता है। अब जैसे अपोजिट सिमिलर पोलैरिटी पैदा कर ली जाए तो ये एक दूसरे को भगाएंगे। अब अगर ये एक बार यानी छड़ के रूप में अगर यही 360 डिग्री का एक गोला जैसा बना लिया जाए, तो ये एक गोले के अंदर दूसरा गोला रख दिया जाए, 2 मैग्नेट रख दिया जाए, उनको अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे के दे दी जाए, और उनके अंदर अपोजिट करंट डाल दिया जाए, जो कि अपोजिट जो है एक दूसरे के अपोजिट फोर्स जनरेट करता हुआ, तो वो घूमने लगेंगे एक दूसरे के अंदर। और जब घूमने लगेंगे, इतनी तेज गति से घूमने लगेंगे, करंट की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी तेजी से वो एक दूसरे के अंदर घूमने लगेंगे, तो वो नाचने लगेगा। फोर्स, इतना फोर्स जनरेट होता है इसमें। तो डीसी मोटर्स के अंदर ऐसा ही काम किया जाता है, मैग्नेट फील्ड बनाया जाता है। देखिए ये है एक मोटर, और इस मोटर के अंदर 2 प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। द डीसी मोटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट कॉल्ड स्टेटर। एक परमानेंट यानी स्थायी मैग्नेट जो है वो इस मोटर के अंदर लगा रहता है। देखिए ये मोटर ऐसी होती है, और इस मोटर के अंदर जब खोलेंगे तो इस मोटर के अंदर इस तरह की कुछ संरचना दिखाई देगी, और इसके ऊपर ये एक जैसे एक खोल के भीतर एक दूसरा खोल डाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही है। तो इसके जो परमानेंट मैग्नेट और दूसरे में जो है आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म पैदा किया जाता है। यानी 2 प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक मैग्नेट के भीतर दूसरा मैग्नेट लगा दिया जाता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको स्टेटर कहते हैं। स्टेटर में ये इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स यानी ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, और ठीक उसके अंदर एक बेलनाकार स्ट्रक्चर
लगा रहता है। इस बेलनाकार स्ट्रक्चर में भी मैग्नेट या मैग्नेट लगा रहता है और इसको कहते हैं रोटर। ये घूमने का काम करता है। अब देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड, इसको करंट दिया जाता है, इसको, इसके अंदर ये ऑलरेडी मैग्नेट है, इसके अंदर करंट देकर के इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। तो जैसे ही करंट इसके अंदर जाता है, ये दोनों चुंबक में बदल जाते हैं, यानी मैग्नेट में बदल जाते हैं। और मैग्नेट भी कैसा? सिमिलर पोलैरिटी वाला। मैंने बताया ना आपको, सिमिलर पोलैरिटी एक दूसरे को धक्का देता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ, ये जो स्टेटर है ये चारों तरफ रहता है। तो इसके अंदर से एक हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो इस रोटर को, जो ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, इसको घुमाता है। अब ये चूंकि चारों तरफ गोल 360 डिग्री में बना हुआ है, तो ये 360 डिग्री घूमने लगता है। और जैसे ही करंट दिया जाता है इस रोटर के अंदर, इसके अंदर भी, इस रोटर के अंदर भी जो है वो क्वाइल्स और लगा करके, जो है परमानेंट क्वाइल लगा करके, मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके अंदर आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म, करंट देकर के मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। तो जैसे ही हम मोटर के अंदर पावर देते हैं, जैसे ये मोटर है, इस मोटर के अंदर बैटरी से पावर देंगे, फटाक से इसके अंदर करंट बनेगा और दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे, जो एक दूसरे की अपोजिट पोलैरिटी वाले होंगे। अपोजिट पोलैरिटी पाते ही ये तो चुपचाप खड़ा रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेट जो है स्थिर मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं इसको, इसका नाम है स्टेटर। इट इज फिक्स्ड इन प्लेस, इसको स्थिर कर दिया गया है। और जो घूमने वाली क्वाइल है उसका नाम है रोटर, क्योंकि ये रोटेट करने के लिए, ये घुमाएगा, ये धुरा है, इसी धुरे पे जो है चीजें घूमती हैं। तो जैसे ही आप करंट देंगे इसके अंदर, जैसे ही करंट जाएगा ये घूमने लगेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने, दो मैग्नेट जो हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के जब रख दिए जाते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स जनरेट करते हैं। तो वो 360 डिग्री पे एक दूसरे को धक्का दे रहा है। जब 360 डिग्री पे किसी चीज को धक्का दिया जाएगा तो वो घूमने लगती है अपने अपने अक्ष पे। तो इस वजह से वो अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमने लगेगी। जितना वोल्टेज मैं उसके अंदर बढ़ाता जाऊंगा, करंट बढ़ाता जाऊंगा, उतनी तेज गति से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड उसको 360 डिग्री पे, जैसे कि अभी आपको चित्र में मैंने बताया कि 360 डिग्री पे जब फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर दिया जाता है तो चीज अपने आप पर घूमने लगती है। जैसे आप किसी जगह पे खड़े हो और आपको 360 डिग्री में घुमा दूं तो आप अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमने लगेंगे। तो ऐसे ही ये जो बीच का जो मोटर है, धुरा है, ये घूमने लगता है और ये चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहता है। इस तरह से ये मोटर जो है वो मूव करती है। तो डीसी मोटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट। डीसी मोटर में दो प्रकार के मैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं, दो प्रकार के चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं, दो प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। एक फिक्स्ड, जिसको कहते हैं स्टेटर, इट हैज ए परमानेंट मैग्नेट कॉल्ड द स्टेटर। जो ये परमानेंट मैग्नेट होता है इसको स्टेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसलिए इसको फिक्स कर दिया जाता है। एंड एन टर्निंग क्वाइल, और एक घूमने वाली क्वाइल लगी रहती है। घूमने वाली क्वाइल, जिसको क्वाइल ऑफ वायर, इसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर एक खास तरह का, देखिए एक आर्मेचर क्वाइल क्या होती है उसको भी समझ लीजिए आप। आर्मेचर क्वाइल कैसे बनाई जाती है? मोटर के अंदर एक खास तरह का एक कच्चे लोहे का रॉड लिया जाता है और उसके चारों तरफ तांबे के तार को ऐसे करके लपेट दिया जाता है, एकदम खूब सारे क्वाइल बना दी जाती है। जब आप तार को सीधे, किसी तार को 360 डिग्री घुमा करके किसी के ऊपर लपेट देंगे तो वो क्वाइल कहलाती है। ऐसे करके लपेट दी जाती है। इट इज आयरन कोर, ये कच्चे लोहे की बनाई जाती है, आयरन कोर। और ये है एक तांबे का तार, ये है वायर। तो जब कभी भी ऐसा होगा, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा। जब मैं इसमें करंट दूंगा और मान लीजिए करंट इसके अंदर प्रवाहित किया गया,
तो यहां क्या पैदा होगा, एक भारी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट हो जाएगा। आप इसके सामने अगर कोई चीज लेकर के जाएंगे, मान लीजिए आप कोई लोहे की चीज इसके पास लेके जाएंगे, तो ये फटाक से इसको चिपका लेगा। तो इसमें ऐसा ही काम किया गया है, एक मैग्नेट यहां बन रहा है और दूसरा मैग्नेट यहां पे, सिमिलर पोलैरिटी का, सिमिलर पोलैरिटी 360 डिग्री पे घूमने लगता है। ये अंदर वाला, ये तो स्टेट है, ये घूमने लगता है। और जितना करंट आप बढ़ाते जाएंगे उतनी तेजी से, ये देखिए ये इस तरह से काम करेगा, जैसे ही वोल्टेज देंगे फटाफट घूमेगा। तो इट हैज ए टर्निंग क्वाइल, घूमने वाली एक क्वाइल लगी रहती है जिसको आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर क्वाइल होती है। आर्मेचर क्वाइल जो अभी मैंने आपको चित्र बनाने देखा है, उस तरह की क्वाइल रहती है ये, और इसको रोटर कहते हैं क्योंकि ये रोटेट होती है। डीसी मोटर मूव्स विद ए वेरिएबल स्पीड। डीसी मोटर की खासियत ये होती है, ये कभी कम और कभी ज्यादा, यानी एक स्पीड से नहीं रन होती। अगर कहीं पे आपने बैटरी से कोई मोटर चला रहे हैं, वो भी डीसी मोटर, तो कभी ये धीरे चलेगी, कभी तेज चलेगी, वेरिएबल स्पीड होती है, एक जैसी स्पीड नहीं होती। इसीलिए इसको हल्की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मोटे खिलौनों में उनको घुमाने के लिए, ऐसे करके प्रिंटर के अंदर उस जगह पे ये डीसी मोटर इस्तेमाल होती है, जहां पे बहुत ज्यादा जो है ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती मोटर में। तो हल्की ताकत, हल्के मूवमेंट कराने के लिए डीसी मोटर इस्तेमाल करी जाती है। अब आता है एसी मोटर। एसी मोटर, डीसी मोटर हो गया, एसी मोटर जो है वो टुल्लू में लगाई जाती है। और ये देखिए, ये टुल्लू के भीतर का, टुल्लू अंदर से ऐसा होता है, वो इसके अंदर भी आप देखिए कि एक स्टेटर बनाया जाता है। ये स्टेटर है और ये रोटर है जो घूमने का काम करेगा। इसमें चारों तरफ कॉइल लगी रहती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा है, जिसको जो रोटर है जो बीच में घूमने का काम करता है, और एक स्थिर, इसमें भी कॉइल्स लगी रहती है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है। इसको इसके बीच में डाल दिया जाता है। तो जब इसके अंदर टुल्लू को आप पावर ऑन करते हैं, यानी जब आप एसी मोटर को इलेक्ट्रिक देते हैं, तो ऑल्टरनेटिव करंट उसके भीतर जाता है और उसके भीतर भी अपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है 360 डिग्री का। इसीलिए इनको गोले में 360 डिग्री का जो है मैग्नेट फील्ड इसके अंदर बनाया जाता है। 360 डिग्री ये मैग्नेटाइज होती हैं। जब इनके अंदर करंट दिया जाएगा तो इसकी ये जो हर एक क्वाइल है, इसके अंदर चुंबक बनेगा, और वो 360 डिग्री इसमें भी चुंबक बनेगा और इसमें भी चुंबक बनेगा। अब वो भी अपोजिट पोलैरिटी का नहीं, सिमिलर पोलैरिटी का। सिमिलर पोलैरिटी एक दूसरे को भगाने का काम करती है, एक दूसरे को हटाने का काम करती है। तो जब वो भगाएगा तो 360 डिग्री वो उसको जो है हटाएगा, तो वो अंदर वाला जो रोटर है वो 360 डिग्री घूमेगा, तो ये नाचने लगेगा। तो एसी मोटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इट इज ड्रिवन बाय ऑल्टरनेटिव करंट, जो कि एसी करंट से चलता है। एसी मोटर यू सेंड पावर टू द आउटर क्वाइल। एसी मोटर में जो आउटर क्वाइल होती है, देखिए इसमें डीसी मोटर का अपोजिट होता है। इसमें आउटर क्वाइल जो होती है, जो बाहर मोटर के अंदर जो क्वाइल होती है, उनके अंदर जो है एसी मोटर यू सेंड पावर टू द आउटर क्वाइल दैट मेक अप द स्टेटर। स्टेटर, जो इसका स्टेटर है, उसमें जो है पावर दी जाती है। द क्वाइल्स आर एनर्जाइज्ड इन पेयर्स। ये क्वाइल जो है पेयर में, जोड़ों में, दो दो करके ये इनके अंदर पावर दी जाती है, जिससे ये एनर्जाइज होती है, यानी इनके अंदर करंट आता है सीक्वेंस में एक के बाद एक, प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट लगा है, ये रोटर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में टकराता है, ये ऑल्टरनेट चलती है, यानी पहले इसमें करंट दिया जाएगा, फिर 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 इसमें, ऐसे करके जब करंट दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, 360 डिग्री इसको घुमाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है। अपोजिट पोलैरिटी का करंट जब इसके सामने रखा रहेगा और एक करके ये चारों तरफ यूं करके करंट घूमेगा, तो ये उसको 360 डिग्री घुमाए। द क्वाइल्स आर एनर्जाइज इन पेयर। ये क्वाइल जो है वो पेयर में, यानी जोड़ों में एनर्जाइज होती है। इनमें बारी बारी से पेयर में क्वाइल्स में एनर्जी दी जाती है सीक्वेंस वाइज, एक के बाद एक, प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट रोटेट्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द मोटर। और मोटर के चारों तरफ
वो करंट जब बनता है तो ये रोटेट करने लगता है रोटर इसका। एसी मोटर रोटेट्स एट द कांस्टेंट स्पीड। एसी मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, यानी इसमें स्पीड कम ज्यादा नहीं होती, एक जैसी स्पीड जो है इसके अंदर बनी रहती है। एसी मोटर जो है वो कई तरह की होती है। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज की मोटर्स होते हैं। ये लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशन सच एज पंप, ड्राइवर एंड व्हीकल। एसी मोटर जो है वो सिंपल, पावरफुल और मेंटेनेंस फ्री होती है, यानी इनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस एंड शेप्स। बहुत सारी अलग अलग आकार प्रकार की होती हैं, जैसे कि 3 फेज का इंडक्शन मोटर, 3 फेज, 3 फेज से चलने वाली। इट इज यूज्ड इन लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशंस, ज्यादा अश्वशक्ति वाली एप्लीकेशन, यानी जिनको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है उन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती है, जैसे पंप को ड्राइव करने के लिए, और व्हीकल ड्राइवर, किसी सामान को, किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को खींचने के लिए जनरेटर के अंदर, इस तरह की चीजों के लिए इंडक्शन मोटर यूज की जाती है। सिंक्रोनस मोटर, it is most efficient electrical motor in industry to reduce the cost of electrical power. In synchronous motor and rotor and stator move in synchronization. जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें रोटर और स्टेटर, रोटर मतलब जो रोटेशन करने का काम करता है और स्टेटर मतलब जो फिक्स चुंबक होता है, वो दोनों बराबर स्पीड से चलते हैं। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर जिसको एसी और डीसी, ऐसी मोटर जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट पे भी और डायरेक्ट करंट दोनों करंटों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एसी सप्लाई दी जाए चाहे डीसी सप्लाई। आपका जो एसी सप्लाई पे चलने वाले मोटर हैं, जब उनको डीसी सप्लाई दी जाएगी तो वो जो है चलेंगे नहीं। इसी तरह डीसी सप्लाई वाला एसी सप्लाई पे नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, इस तरह से। लेकिन यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर होता है, आप उसको एसी सप्लाई दीजिए या डीसी सप्लाई दीजिए तो वो एसी सप्लाई पे भी चलता है और डीसी सप्लाई पे भी चलता है। ऐसी मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। ये हमारी मोटर जो है डीसी और एसी मोटर हो गई, इनके बीच में पावर का फर्क है और करंट ऑल्टरनेटिवली इनमें करंट, इसमें ऑल्टरनेटिवली करंट दिया जाता है एक एक करके क्वाइल में 360 डिग्री में, तो ये घूमने लगता है। स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर को अक्सर पोजीशन एक्यूरेसी और कांस्टेंट लोड, पोजीशन एक्यूरेसी, जहां पे किसी चीज को एकदम सही स्थिति पे लाके खड़ा करना हो, पोजीशन एक्यूरेसी की जरूरत पड़ी, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है स्टेपर मोटर को। जैसे प्रिंटर हो गया, उसके अंदर स्टेपर मोटर यूज किया जाता है। हार्ड ड्राइव्स हो गई, उसके अंदर स्टेपर मोटर यूज किया जाता है। ये अक्सर जो है हार्ड डिस्क के प्लेट को घुमाने के लिए या सीडी डीवीडी को घुमाने के लिए स्टेपर मोटर को यूज किया जाता है। स्टेपर मोटर्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर। स्टेपर मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स होते हैं और ये डिजिटल करंट को रोटेशनल मूवमेंट, यानी ये डीसी वोल्टेज पे काम करता है और डिजिटल करंट को रोटेशन यानी मूवमेंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर लगा रहता है स्टेपर मोटर। आपके सीडी डीवीडी प्लेयर जो होते हैं उनमें सीडी डीवीडी को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेट पोजीशन पे ला करके सीडी को रोकना होता है, स्टार्ट करना होता है हार्ड ड्राइव को, हार्ड ड्राइव की प्लेट को, इसलिए इसको स्टेपर मोटर यूज की जाती है। वहां पे एसी मोटर नहीं इस्तेमाल की जाती। सर्वो मोटर्स, सर्वो मोटर भी एक तरह की डीसी मोटर होती है। दे आर हाई परफॉर्मिंग विथ फ्यू वीकनेसेस। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है लेकिन इनके अंदर कुछ कमी होती है। सर्वो मोटर प्रोवाइड स्पीड कंट्रोल एंड पोजीशन एक्यूरेसी। स्पीड को कंट्रोल करना
और पोजीशन की एक्यूरेसी, मतलब जहां पे किसी चीज को किसी सही जगह पे लाके खड़ा करना हो, स्टेट करना हो, फीडबैक डिवाइसेस जो होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है अक्सर ये। तो ये बहुत ही कम जगह पे लगती हैं। किसी बड़े जो जेनसेट वगैरह होती हैं उनका जो पंखा वगैरह होता है उसको कब रोटेट करना है, कब बंद करना है, इस तरह के केसेस में ये सर्वो मोटर लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ जो आपके कैबिनेट होते हैं या मदरबोर्ड के कैबिनेट्स होते हैं उनमें भी इस तरह का मोटर लगाया जाता है। और इस सर्वो मोटर को लगाने पे खास जब वो हीट नापते रहते हैं, टेम्परेचर नापते रहते हैं कैबिनेट के भीतर का, और जब कैबिनेट गर्म हो जाता है तो वो फटाक से जो है ऑन करके कैबिनेट के अंदर आई हुई हीट को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये मशीनों के भीतर, बड़ी मशीनों के भीतर लगाए जाते हैं सर्वो मोटर्स। और इसके अंदर भी डीसी मोटर लगाई जाती है, डीसी होती है ये। तो छोटे छोटे फैंस को रन कराने के लिए, किसी बड़ी मशीन के अंदर छोटे छोटे फैन रन कराने हो जिससे जो है एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करते हैं, ये उनकी मोटर होती है। तो ये हमारे पास इतने प्रकार की मोटर आ गई, एसी, डीसी, स्टेपर, सर्वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर, सोलेनॉइड मोटर। एक मोटर है जिसको सोलेनॉइड मोटर कहते हैं। सोलेनॉइड मोटर को जो है अक्सर इसको मैग्नेटिक एक्चुएटर भी कहते हैं, और ये वॉल्व में इस्तेमाल की जाती है। वॉल्व ऑटोमेटिक चलने वाले, पावर से, ऑटोमेटिक पावर से कंट्रोल करने वाले वॉल्व्स जो पानी के फ्लो को जो है रोक देंगे या पानी के फ्लो को जो है ऑन ऑफ करेंगे, उस वक्त ये काम आते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। इसमें एक हाउसिंग बनी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी। ये आर्मेचर क्वाइल है, इसके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट लगा हुआ है, और ये मैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये दोनों मैग्नेट है, इनको यहाँ से पावर दी गई है कि जब इसमें पावर दी जाएगी तब इसके अंदर करंट होगा। इसके अंदर एक स्टेम यानी तना है, और ये कंट्रोल वॉल्व है। अब जैसे मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है तो इसमें पावर दी गई तो ये फटाक से जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते ही अपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, अपोजिट पोलैरिटी ने धक्का दिया इसको तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जा करके ये इससे मिल जाएगा। तो ये पानी के नीचे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यहां से पानी बाहर निकलता है, वाटर फ्लो है, मान लीजिए वाटर फ्लो सिस्टम, पानी को कंट्रोल करना है, हम नहीं चाहते कि आगे पानी फ्लो करे, तो ये वाटर जब इधर से आ रहा है तो ये यहाँ पे अभी खुला हुआ है, हमने करंट दिया तो ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले से इसमें ऑलरेडी जो है मैग्नेट लगा हुआ है, ये स्टेटर है और ये जो है रोटर है। तो इसमें पावर दी गई तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके अंदर पहले से ही मैग्नेट लगा हुआ है, अपोजिट पोलैरिटी जनरेट हुई, इसने इसको धक्का दिया नीचे और ये फट से इससे जुड़ गया, पानी आना बंद हो गया, यहाँ से पानी निकलना बंद हो गया। फिर हमने करंट ऑफ कर दिया, करंट ऑफ करते ही ये जीरो हो जाएंगे, तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो नीचे इसने खींच करके रखा हुआ है, ये वापस पलट करके स्प्रिंग इसको खींच लेगी और ये वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, जिससे ये जो वॉल्व है, वॉल्व का ये सिरा खुल जाएगा और पानी यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के सोलेनॉइड मोटर के जरिए किसी फ्लो को कंट्रोल करे जाए, या वॉल्व को कंट्रोल करना, या रिले को कंट्रोल, ये रिले वॉल्व की तरह ये काम करता है। सोलेनॉइड इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर। सोलेनॉइड जो है वो बहुत ही कॉमन माने बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर है। The solenoid actuator has a soft with a current carrying coil. It has a soft, यहां पे स्पेलिंग जरा सही कर लीजिए, shaft होता है, shaft माने इस तरह की संरचना को shaft कहते हैं, जो इस तरह का बेलनाकार हो उसको shaft कहा जाता है, विद ए करंट कैरिंग कॉइल। और करंट को
लाने के लिए इसके अंदर कॉइल्स भी लगी रहती है। ये करंट कैरिंग कॉइल्स हैं जिसके अंदर करंट आएगा। व्हेन कॉइल इज एनर्जाइज्ड, इसके भीतर एक शाफ्ट लगा रहता है और करंट जाने के लिए कॉइल्स बनाई गई हैं। जब इन कॉइल्स में करंट किया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दैट पुशेस और पुल द आयरन कोर, जो कि इस लोहे की रॉड को धक्का देता है या फिर घसीटता है। धक्का कैसे देगा? जब इसके अंदर भी एक मैग्नेट है, देखिए ये पूरी मैग्नेट की बनी होती है। ये पूरा जो आप यहां से यहां तक का बेलन देख रहे हैं, आर्मेचर जिसको कह रहा है, ये शाफ्ट आर्मेचर बेलनाकार स्ट्रक्चर, ये आयरन से बना होता है। कैसी आयरन? जो कि मैग्नेटिक आयरन है, चुंबक उसका बना होता है। तो इसके अंदर भी चुंबक लगा हुआ है। अब यहां से जब पावर दी जाएगी तो अपोजिट पोलैरिटी होगी। इट हैज ए करंट कैरिंग कॉइल्स, इसमें करंट पास करने वाली कॉइल्स लगी रहती हैं। व्हेन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड, जब इन कॉइल्स को करंट दिया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पुश, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि इसको धक्का देता है और ये बंद हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है, जैसे कि आप करंट बंद करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा, तो ये धक्के से इसको वापस अपनी ओर घसीट लेगा आयरन कोर को, जिससे वॉल्व जो है वो फिर से खुल जाएगा। तो वॉल्व बंद करना और खोलना काम है सोलेनॉइड मोटर का। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो हैं वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर या फ्लूइड मोटर्स होते हैं। दे यूज हाइड्रोलिक पावर, ये पानी से चलने वाले या इस तरह से गैस से चलने वाले मोटर्स होते हैं और ये इनके जरिए मैकेनिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर जो भी मैकेनिकल ऑपरेशन होता है वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर या फ्लूइड या किसी खास तरह के लिक्विड जिसको फ्लूइड कहते हैं उससे ये ऑपरेट होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस वेरी लार्ज फोर्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो फोर्स पैदा किया जा सकता है विद लार्ज मोशन, बहुत ज्यादा गति, बहुत ज्यादा मोशन इनके जरिए पैदा किया जा सकता है इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता इनके अंदर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली, जैसे कि सच एज हाइड्रोलिक कार जैक, कार के पहिए को ऊपर उठाने के लिए जो जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप से जो हवा हम लोग भरते हैं बाइक वगैरह में, कार में जो हवा भरवाई जाती है वो एक हाइड्रोलिक पंप होता है। उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है कैप्सूल नुमा, उसके अंदर आपने कभी ना कभी साइकिल में, उसमें बाइक में हवा भरवाई होगी, तो आप देखेंगे उसके पास एक बड़ा सा एक कैप्सूल नुमा जो है वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर गैस, जिसके अंदर हवा जो है वो भर ली उसने। तो ये हाइड्रोलिक पावर है, उसमें एयर जो है वो, एयर का प्रेशर जो है वो उसके अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है। फिर जब वो आपकी बाइक में उसको पुश करता है तो वो हाइड्रोलिक पंप से, उसके प्रेशर से एयर जो है वो उसके अंदर चली जाती है। इसी तरह से उसका एक्चुएटर भी बनाया जा सकता है, मूवमेंट कराया जा सकता है इस तरह की एयर प्रेशर के जरिए, हाइड्रोलिक पावर के जरिए, या किसी फ्लूइड के जरिए। फ्लूइड के जरिए जैसे पानी की टंकी होती है, उसमें पानी की टंकी में पानी जो है ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर वो प्रेशर से जो है, हाइड्रोलिक प्रेशर से वो सब जगह पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में जो है कोई करंट नहीं दिया जाता, उसके अंदर सिलेंडर, गैस या कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसके जरिए मूवमेंट यानी मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत ताकतवर भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें बिजली नहीं खर्च होती, इसमें हाइड्रोलिक पावर जो है वो खर्च कर ली जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव तरीका। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ये भी लगभग, ये भी एक प्रकार के हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं, लेकिन इनमें कंप्रेस्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेड ऑफ लिक्विड एनर्जी in the form of compressed gas is converted into linear or rotatory motion.
न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में कंप्रेस गैस को इस्तेमाल किया जाता है और उस गैस को कंप्रेस करके उसको इतने दबाव में उसको रखा जाता है कि उससे फिर मूवमेंट कराने का काम, कोई ताकतवर काम कराने के लिए इस मोटर को इस्तेमाल किया जाता है, इस एक्चुएटर को। गैस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ लिक्विड एनर्जी। इसमें लिक्विड एनर्जी यानी तरल एनर्जी की जगह गैस को इस्तेमाल किया जाता है और जिससे रोटेटरी मोशन बनाया जाता है, किसी को घुमाने फिराने का काम कराया जाता है, किसी चीज को घुमा लिया जाता है, किसी चीज को मूवमेंट करा लिया जाता है। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन इन विच पोजिशन एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे पोजिशनल एक्यूरेसी यानी एकदम सही कोण, एंगल, एक्यूरेसी इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, उन जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नॉइज, इनके अंदर बहुत सारा शोर मचता है, एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट वंस इंस्टॉल्ड इन ए प्लेस। और अगर इनको एक जगह पे इंस्टॉल कर लिया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में परेशानी होती है। यानी एक जगह फिक्स कर लिया गया तो वहीं पे फिक्स रहेंगी, बार बार एक जगह से दूसरी जगह इनको नहीं ले जाया जा सकता। माइक्रो एक्चुएटर्स। माइक्रो एक्चुएटर्स आर स्मॉल स्केल एक्टिव डिवाइसेस। माइक्रो माने बहुत छोटे छोटे एक्चुएटर्स। Micro actuators are small scale active devices capable of generating mechanical motion। बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्केल के एक्टिव डिवाइसेस होते हैं जो कि मैकेनिकल मोशन सॉलिड या फ्लूइड से, फ्लूइड माने तरल से, सॉलिड माने ठोस, मूवमेंट करा सकते हैं, यानी किसी को घुमाने फिराने का काम कर सकते हैं, और ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। मोशन इज जनरेटेड वाया कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये गति या घुमाव फिराव, किसी चीज को घुमाने का काम, किसी को मूव कराने का काम, इसमें एक प्रकार की एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। और चूंकि ये एक्चुएटर बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं तो जैसे ही इसमें पावर दी जाती है या बैटरी से पावर जाएगी, ये किसी चीज को घुमाने लगेंगे। इनका नाम माइक्रो इसलिए है क्योंकि आकार में बहुत छोटे होते हैं और स्मॉल स्केल डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक जो है ये छोटे क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल शेप में ये एक्चुएटर्स होते हैं। इनको PZT एक्चुएटर्स कहा जाता है। दे आर इसेंशियली पीजो क्रिस्टल्स। ये पीजो क्रिस्टल्स होते हैं विद टॉप एंड बॉटम कंडक्टिंग फिल्म्स। ये टॉप बॉटम फिल्म्स होती हैं और जब इनके ऊपर वोल्टेज पड़ता है तो आप देखिए कि ये देखिए मुड़ गई ऐसे करके। ये पहले स्ट्रेट पोजीशन में है और वोल्टेज देने पे, इसके अंदर करंट सप्लाई करने पे ये इस तरह से घूम गई, ये बैंड हो गई। तो ये बैंड करने का, फिल्म जैसी होती है और बैंड हो जाती है, जैसी पावर देंगे ये बैंड हो जाएंगी इस तरह से। पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स आर इसेंशियली पीजो क्रिस्टल्स। इसके अंदर पीजो क्रिस्टल्स लगे रहते हैं विद टॉप एंड बॉटम कंडक्टिंग फिल्म, जिसमें टॉप पे ऊपर एक फिल्म लगी रहती है और नीचे एक फिल्म, फिल्म मतलब प्लास्टिक की फिल्में होती हैं, प्लास्टिक की पतली फिल्में, जैसे एक्सरे फिल्म होती है, जैसे जिसमें चेस्ट एक्सरे निकाला जाता है, उस तरह की मटेरियल को फिल्म कहा जाता है। तो टॉप और बॉटम कंडक्टिंग पीजो क्रिस्टल की फिल्में होती हैं और ये लगी रहती हैं PZT एक्चुएटर्स में। व्हेन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड, जब इनमें पावर दी जाती है, यहां से पावर दी जा रही है देखिए इनमें, तो इज अप्लाइड व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू कंडक्टिंग फिल्म्स। इन दोनों कंडक्टिंग फिल्मों के ऊपर जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, द क्रिस्टल एक्सपेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो जो क्रिस्टल होता है वो अपोजिट दिशा में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में घूम जाता है, मुड़ जाता है। तो देखिए ये वोल्टेज दिया गया तो ये अभी सीधा था और ये इस तरह से बेंड हो गया। When the voltage polarity is changed,
क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड बाय डायरेक्शनल एक्चुएशंस। और जब वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल दिया जाता है, जब वोल्टेज देना इसमें बंद कर दिया जाता है, तो ये वापस अपनी जगह पे ऐसे ही बाय डायरेक्शनल एक्चुएशन करेगा, यानी कभी ये सीधा हो जाएगा और जैसे ही वोल्टेज दिया गया ये अपोजिट पोलैरिटी जब इसके अंदर गई तो ये इस तरह से बेंड हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर वोल्टेज दिया गया, फिर बेंड हो गया। इस तरह का पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की वजह से ये फिल्म नुमा इस तरह के हल्के क्रिस्टल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी एक्चुएटर्स होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं। देखिए, जीरो पोटेंशियल अप्लाइड, जब कोई पावर नहीं दी जा रही है तो ये सीधी स्ट्रेट में है, और जब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, जिसमें वोल्टेज दे दिया जा रहा है थोड़ा सा, तो देखिए ये बेंड हो गया, फिर वापस वोल्टेज हटाया गया, ये सीधा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ऐसे करके ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है फिल्म में। तो जहां कहीं भी पतली फिल्में हैं, ऐसी जगह पे, बहुत ही सेंसिटिव जगहों पे ये इस्तेमाल किया जाता है। ये भारी कामों को करने के लिए ये एक्चुएटर्स नहीं है। तो ये एक्चुएटर्स का चैप्टर खत्म हो गया कि एक्चुएटर्स का टॉपिक, एक्चुएटर्स कौन कौन से हैं। हमने इस सेक्शन में एक्चुएटर्स के बारे में पढ़ा कि एक्चुएटर क्या करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, यानी जब इसमें पावर दी जाएगी ये कुछ मूवमेंट कराने का काम करेंगे। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स में मोटर्स हो गए कि जब मोटर को पावर देते हैं तो मोटर क्या करती, घुमाने फिराने का काम करती है, जिससे हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं वो घूमने लगते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गई, तो वॉशिंग मशीन में जब हम पावर देते हैं तो उसका जो मोटर होता है वो घूमता है, और घूमने से वो कपड़ों को जो है घुमाने लगता है, जिससे कपड़े साफ होते हैं। टुल्लू का पंप जब पावर देते हैं तो वो घूमने लगता है। एसी मोटर्स, डीसी मोटर जो है वो अक्सर छोटे छोटे डीसी फैन हो गए, या इस तरह के छोटे खिलौनों में, या प्रिंटर के अंदर, या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर कोई चीज घुमानी हो, या सीडी प्लेयर, सीडी डीवीडी के भीतर भी डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें रोटेशन करने के लिए स्टेटर और रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई दिया जाए, इनमें अपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सिमिलर पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जिससे ये चीजें घूमने लगती हैं, एक दूसरे को हटाने लगेंगे। एसी मोटर में एसी सप्लाई दी जाती है और सीक्वेंस में दी जाती है, पेयर वाइज दो कॉइल्स के ऊपर एक साथ दी जाती है, एक के बाद एक। तो जिससे जो है ये उसको 360 डिग्री पे दी जाती है, तो 360 डिग्री पे लगातार ये करंट जो है घूमता रहता है। तो इसको भी घुमाता रहेगा, क्योंकि ये इसके बीच में लगाया जाएगा। यहाँ पे भी मैग्नेट है, यहाँ पे भी मैग्नेट है, तो सेम पोलैरिटी का मैग्नेट एक दूसरे को घुमाएगा, तो ये उसको धक्का देगा, तो ये 360 डिग्री में धक्का दिया जा रहा है, तो ये घूमने लगती है। डीसी मोटर इंडक्शन टाइप की होती है, सिंक्रोनस टाइप की होती है और यूनिवर्सल टाइप की होती है। इंडक्शन मोटर में जो है पावरफुल, मेंटेनेंस फ्री होती है, 3 फेज की मोटर होती है ये। इससे चक्की वगैरह या बड़े वाले जो पंप होते हैं, या किसी व्हीकल को बड़े घुमाने का काम करते हैं। जैसे ये ट्रेन के जो इलेक्ट्रिकल ये डीसी से चलने वाली जो ट्रेन होती हैं, बिजली से चलने वाली जो ट्रेन होती है, मेट्रो वगैरह होती है, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है बड़े वाली इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर, जहाँ पे रोटर और स्टेटर साथ स्पीड में, बराबर स्पीड से रोटेट करते हैं, उनको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और यूनिवर्सल मोटर हो गए हमारे, जहाँ पे एसी और डीसी सप्लाई पे, कुछ मोटर एसी पे भी चलते हैं और डीसी पे भी चलते हैं, उनको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर, पोजीशन एक्यूरेसी, कांस्टेंट लोड, ये मतलब एकदम एग्जैक्ट, कभी बंद हो जाएंगे और एग्जैक्ट जहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन की और एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, एकदम सही सही लोकेशन से वो चलना शुरू हो, वहीं पे ही बंद हो जाए, तुरंत बंद हो जाए, तुरंत चलें, मतलब पोजीशन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, वहां पे लगता है स्टेपर मोटर। इसको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर हार्ड डिस्क में। प्लेट, आपको जब मैंने मॉड्यूल 1 में हार्ड ड्राइव पढ़ाई थी तो प्लेट बताई थी कि एक हार्ड डिस्क में प्लेट होती है, उस प्लेट को घुमाना पड़ता है, तो उस प्लेट को जो घुमाता है वो यही वाला मोटर होता है, स्टेपर मोटर। तो ये डीसी वोल्टेज पे रन होता है। सीडी डीवीडी को घुमाने के लिए सर्वो मोटर्स जो है वो ये भी डीसी मोटर्स होते हैं। तो ये 2 डीसी मोटर्स हो गए। जब डीसी मोटर के बारे में पूछा जाएगा तो हम डीसी मोटर्स में
डीसी मोटर बनाएंगे, और डीसी मोटर का एग्जाम्पल है स्टेपर और सर्वो। उसी तरह सोलेनाइड मोटर होती है जो वॉल में इस्तेमाल की जाती है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वॉल्व, जिसमें पानी के वॉल्व्स बड़ी बड़ी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पानी बंद करना है और पानी को खोलना है, तो उसके ये सारा काम जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सोलेनाइड मोटर के जरिए कर दिया गया। ये मोटर जो है अपोजिट पोलैरिटी, जैसे इसमें कनेक्शन किया जाएगा, पावर दी जाएगी, जो शाफ्ट है ये बेलनाकार जो संरचना होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। ये आर्मेचर क्वाइल से बना होता है, यानी इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे करके जो आर्टिफिशियल मैग्नेट पैदा किया जाता है वो इसको जो है शाफ्ट को नीचे ऊपर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुश और पुल करता है, और ये वॉल्व की तरह काम करने लगता है। उसके बाद हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं जो कि सिलेंडर या हवा या पानी से, इनके प्रेशर से, दबाव से इनको चलाया जाता है। बहुत सारा फोर्स ये जनरेट करते हैं, बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि इनमें जो है एनर्जी नहीं खर्च होती। कार का जैक, हाइड्रोलिक पंप जिससे आप हवा भरते हैं, तो उस हवा भरने में क्या किया जाता है, एक बार एनर्जी खर्च होती, पूरी हवा कंप्रेस करके एक कैप्सूल नुमा संरचना में भर ली जाती, वहीं से ही वो आपकी गाड़ियों में जो है वो हवा भरता रहता है। इस तरह के पंप हो गए हाइड्रोलिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स हो गए, ये भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर की रहती है, बस इसमें कंप्रेस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड नहीं यूज किया जाता। और माइक्रो एक्चुएटर्स हो गए, छोटे छोटे एक्चुएटर्स हो गए जो मूव कराएंगे। ये पीजो इलेक्ट्रिक, जो कि जो है फिल्मों के जरिए, कंडक्टिंग फिल्म्स होती हैं टॉप और बॉटम पे, और ये मूवमेंट बाई डायरेक्शनल घूमती हैं जब इनमें वोल्टेज दिया जाता है अपोजिट पोलैरिटी का। और हमारे ये हो गए हमारे पूरे एक्चुएटर्स कंप्लीट। तो एक्चुएटर्स में आपसे मोटर के बारे में पूछ सकता है, एक्चुएटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स हो गया, या आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या फर्क होता है, या सोलेनॉइड मोटर, या इन्हीं में से सोलेनॉइड मोटर क्या होती है। एक्चुएटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको छोटी छोटी उस फॉर्म में पूरा मैंने इसको लिखा दिया है। छोटा सा चित्र बनाएंगे, छोटा सा मैटर लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में क्योंकि आपको 5 नंबर से ज़्यादा, 3 नंबर 5 नंबर से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते। पहले 15-15 नंबर के सवाल आते थे, उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी जाती थी। अब आपको बस डायग्राम बनाना है, 2-3 लाइन लिखनी है, पूरे नोट्स कंप्लीट हैं, आपको कहीं किताब में, किसी दूसरी किताब में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल। आज का मेरा यहाँ पे एक्चुएटर का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उसको हम लोग अगली सेशन से करेंगे। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद आप जो है सेशन छोड़